हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज फिर से लेके आ गए आपको लीनियर इक्वेशन के का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी नहीं RS अग्रवाल बुक है एक्सरसाइज 3E और क्वेश्चन नंबर 23 से 23, 24, 23 से आगे देखते हैं इस वीडियो में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सिंपल क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर देखा और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन देखा। अब हम देखेंगे ये जबरदस्त वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी नंबर के ही बारे में, यानी दो नंबर के ही बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा और उस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन बना के वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे और वेरिएबल इट मीन्स कि वो नंबर का वैल्यू यानी आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता क्या है। ऑन स्क्रीन है क्वेश्चन नंबर 23। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर्स। ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ, ये 23 नहीं 24 देखते हैं। 24 द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। फाइंड द नंबर। अब दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 16 है, दोनों नंबर को प्लस करें तो 16 है और दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो ऐसे में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? तो हम मान लेंगे दो नंबर, एक x है एक y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपको 16 एंड रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होगा तो 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ y क्या होगा तो 1/y। तो 1/x एंड 1/y इस दोनों का सम इट मीन्स 1/x प्लस 1/y ये 1/3 हो जाएगा। इससे एक इक्वेशन बनेगा। अब आपको केस मिल जाएगा, एक a प्लस बी मिल जाएगा, एक ए बी मिल जाएगा। आपको चाहिए होगा ए माइनस बी, ताकि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन बना के और एलिमिनेशन लगा के कोई एक काट ले। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, लिख के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ क्या करना है, टू फाइंड द टू नंबर्स। इनिशियली हमको दिखा देना है वो सबसे ऊपर और उसके बाद स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। लेट आउट ऑफ टू नंबर्स फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। अब सेकेंड फर्स्ट दोनों नंबर हम क्लियर कर लिए कि पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है। हालांकि इसमें फर्स्ट सेकेंड शब्द का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बस दो नंबर हमको फाइंड करना है, कोई भी एक फर्स्ट हो कोई भी एक सेकेंड हो। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इतना बात लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमको कह रहा है कि दोनों नंबर का सम 16 है, तो नंबर तो x एंड y है। इट मीन्स पहला इक्वेशन तो हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये आपको एक पहला इक्वेशन मिल गया। एंड सेकेंड केस कहा था कि इसके रेसिप्रोकल का सम। तो अब हम ये नहीं लिखने जाएंगे कि इसका x का रेसिप्रोकल क्या होगा, y का रेसिप्रोकल क्या होगा, बट सीधा हम 1/x 1/y ये लिखेंगे, प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 1/3 कर देंगे। अब ये तो एक कंप्लीट इक्वेशन को मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला अभी तत्काल। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन का जो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ x एंड y है, तो x एंड y को x एंड y का एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ एक्स वाई एलसीएम के रूप में। अब हम जैसे नॉर्मली डिवाइड प्लस करते हैं फ्रैक्शन वाला, x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, x कट के बचेगा y, y को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, यानी 1 इंटू वाई यानी y। ऐसे ही अब y से डिवाइड करेंगे x y को तो y कट जाएगा, x बचेगा, x इंटू 1 तो x यानी y प्लस x। ठीक, यही वैल्यू आ गया x प्लस वाई। x प्लस वाई को हम y प्लस x समझ सकते हैं, वैल्यू 16 ही होना है और इज इक्वल टू क्या तो 1/3। और हम क्या कर लेंगे, तो y प्लस एक्स के बदला हम वैल्यू पुट कर दें 16 और इस 3 को इधर लाएंगे तो इंटू में 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये वाला 1 और इंटू में एक्स वाई, यही होगा। और हमको 16 3 जा क्या आया 48, 48 आ गया किसका वैल्यू तो एक्स वाई का वैल्यू। अब एक्स वाई का वैल्यू आ गया और एक्स प्लस वाई पहले से पता है, तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy हम फाइंड करेंगे x माइनस वाई। तो चलिए उसको कैसे लिखते हैं और कैसे फाइंड करते हैं लिख के दिखाते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ढंग से देखिएगा। नाउ यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब हमको x प्लस वाई पता है, 4xy पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा इजिली। x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा तो फिर x माइनस वाई मिलेगा और तब दूसरा इक्वेशन हमको फॉर्म हो जाएगा।
और दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके हम एक्स एंड वाई का वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई 16 है तो 16 का स्क्वायर और माइनस 4 और इंटू एक्स वाई का वैल्यू आप 48 लेंगे, 48। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 का स्क्वायर होगा 256, अब माइनस में हो जाएगा 8 4 जा कितना हो गया 32 एंड 4 4 जा 16, 32 का 3 कैरी तो 19, बचा क्या 6 माइनस 2 4, अब ये 5 माइनस 9 यानी 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 क्या होगा 6 और ये क्या बचा 1 1 माइनस 1 0, यानी 64 मिला आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर 64 है तो अप्लाइंग ऑन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो हम इसी को लिखेंगे और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको ढंग से ध्यान दे देना है कि प्लस माइनस 8 क्यों लिख दिए, क्योंकि प्लस 8 का स्क्वायर भी प्लस 64 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर भी प्लस 64 ही होगा। तो इस तरह से हमको x माइनस वाई का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस 8 एक माइनस 8, ठीक है। नाउ x माइनस वाई और कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये लगे ये स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8। अब केस 1 केस 2 में, केस 1 में प्लस 8 तो केस 2 में माइनस 8, या केस 1 में माइनस 8 तो केस 2 में प्लस 8। एक इक्वेशन तो फिक्स है x प्लस वाई इक्वल टू 16, लेकिन दूसरा इक्वेशन हमको दो अलग अलग तरीके से आ जाएगा और उन दोनों इक्वेशन को दोनों ही केस में सॉल्व करके हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा समझे थे वैसा ही लिखे आगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये तो पहला इक्वेशन श्योर है, श्योर एंड सर्टेन कर सकते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन में केस 1 केस 2 बन गया, केस 1 इफ x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड केस 2 इफ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8। तो अकॉर्डिंग टू केस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या लिखना था हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि केस 1 में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 16 x माइनस वाई इक्वल टू 8। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 केस 2 में यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देख रहे हैं खुशी की बात है कि y का कोफिशिएंट सेम है यहाँ, साथ में साइन भी चेंज है, तो हम बस ऐड कर देंगे अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐड या एडिंग, यहाँ भी ऐड करने से काम चल जाएगा, ऐड या एडिंग, कुछ भी ऐड या एडिंग कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ऐड करने पर क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, किसी नीचे वाले का कोई साइन चेंज नहीं होगा, सब एज इट इज रहेगा। x प्लस एक्स 2x हो गया और इधर 16 प्लस 8 24 हो गया। अब 24 का मतलब 2 से 24 को सिंप्लीफाई करें तो 24 2 12 जा, यानी x का वैल्यू आ गया 12। अब यही x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या होगा, ऐड करने पर यहाँ फिर से ये दोनों कट गया, y x प्लस एक्स 2x हो गया और ये इज इक्वल टू 16 माइनस 8 हो जाएगा। 16 माइनस 8 क्या होगा, तो 8 होगा। अब 2 से 8 को काट दे, हम सिंप्लीफाई कर दे 4 जाए, यानी x का वैल्यू आ गया 4। अब इस केस में x का वैल्यू 4 आ गया, इस केस में x का वैल्यू 12 आ गया। अब दोनों ही केस के अकॉर्डिंग अब हम ये लिखने वाले हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, y का वैल्यू यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, देखते हैं क्या क्या आता है। अब क्या मजे की बात है, देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 16 था तो x के बदले 12, 12 प्लस वाई इक्वल टू 16, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 यानी 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया 4। ये y का वैल्यू केस 1 के अकॉर्डिंग 4 आ गया, कब, जब केस 1 में x का वैल्यू 12 था। तो हमको केस 1 के अकॉर्डिंग दो नंबर कौन मिले, एक 12 एक 4, हो सकता है हम 12 को फर्स्ट एंड 4 को सेकेंड कह दें। अब केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, अब देखिए भाषा थोड़ा सा चेंज किए हैं ताकि आप ये समझ जाए कि आपकी मर्जी तो ऐसे लिख लें ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या आपकी मर्जी आप ऐसे लिख लें ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, यही वैल्यू, ठीक है। इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या था फिर से याद कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 था, x के बदले 4 और प्लस में y
इज इक्वल टू क्या है तो 16। अब 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 16 इट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 16 माइनस 4 और 16 माइनस 4 क्या होगा तो 12। अब गौर करिए सेकेंड केस में क्या आ गया, फर्स्ट सेकेंड केस में आपको x का वैल्यू 4 था और y का वैल्यू 12 यानी 12 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ जो दो नंबर मिले वो कौन मिले 4 एंड 12। तो आप गौर करिए क्या अंतर है दोनों में पहले केस में भी आपको दो नंबर मिले 12 एंड 4, सेकेंड केस में भी आपको दो नंबर मिले 4 एंड 12, तो ओवरऑल नंबर तो 4 एंड 12 भी हुआ। तो फर्स्ट केस में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड का जो वैल्यू आया वही सेकेंड केस में उल्टा आ गया, लेकिन आया वही दोनों नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों ही केस में वैल्यू अलग अलग आ जाए तो आप समझ लीजिए कि कहीं कुछ फॉल्ट हो रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी नंबर से संबंधित। लास्ट में ये लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, हेंस या 10 लगा के, हेंस द रिक्वायर्ड टू नंबर बी फॉर 12 एंड 4। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में हम देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लास्ट का लाइन नहीं लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा सा परेशानी होता है। और एग्जामिनर को अगर चेक करने में परेशानी हो तो वो ये समझ जाएगा कि इसका मतलब बच्चे में कुछ कमी है। तो अगर इतना मेहनत कर ही लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में तो लास्ट लाइन लिखना क्यों भूलेंगे, इसको भी याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना है, लास्ट में इतना मेंशन कर ही देना है। यानी जिस बात से हम क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे उसी बात से क्वेश्चन को लास्ट भी कर ही देना है। स्टार्ट किए थे टू फाइंड द टू नंबर और यहाँ लास्ट किए द रिक्वायर्ड टू नंबर, ठीक है, बी 12 एंड 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देयर आर टू क्लासरूम ए एंड बी, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम द सेम। अब देखिए दो क्लासरूम है, दोनों क्लासरूम का नाम दे दिया ए और पहले का नाम किसी का ए दूसरे का नाम बी, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं आपका 10th क्लास 10th सेक्शन ए 10th सेक्शन बी, कुछ भी मान सकते हैं आप। दो क्लासरूम का नाम हो गया ए एंड बी, दोनों ही क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर 10 स्टूडेंट फ्रॉम ए, यानी पहले क्लास ए से 10 बच्चे उठ के क्लास बी में चले जाए, यानी क्लास बी में जितने बच्चे हैं वो ऑलरेडी रहेंगे बी में, और क्लास ए से भी 10 बच्चे बी में चले गए, तो ऐसे में दोनों ही क्लास में जो बच्चों की संख्या घट बढ़ के हुआ वो सेम हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ये कहता है, सेकेंड कंडीशन ये दिया हुआ है, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, the number of students in A become double the number of students in B। सेकेंड केस ये कहा कि अगर कहीं B क्लास से 20 स्टूडेंट निकल के A में चला गया तो A में जितना बच्चा अब होगा वो B में जो बचे हुए बच्चे हैं उसका डबल हो जाएगा। तो बड़ी मजेदार कंडीशन है, चलिए इसको लिखते हुए प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बनाते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमेशा से सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ऊपर में ही हमको मेंशन कर देना टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम ए एंड बी। तो क्लासरूम ए में कितने बच्चे हैं, क्लासरूम बी में कितने बच्चे हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये हम जरूर मेंशन कर देंगे, उसके बाद जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, हम ऐसे मानेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, यहाँ तक हम कॉमन ही लिख दिए, क्लासरूम ए बी एक्स एंड क्लासरूम बी बी वाई। मान लिया कि क्लासरूम ए में एक्स बच्चे हैं और क्लासरूम बी में वाई बच्चे हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमको लिखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या है कि अगर क्लास ए से 10 बच्चे गए और क्लास ए से गए तो कहाँ गए, बी में गए, तो बी में वो 10 बैठ गए होंगे। ऐसे ही सेकेंड केस है कि क्लास बी से 20 बच्चे गए क्लास ए में, तो बी में से निकल के 20 बच्चे ए में जाके बैठ गए होंगे। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर क्लास ए में x बच्चे हैं और 10 बच्चे वहां से निकल के बी में चले गए, इट मीन्स क्लास ए में बच गए हमको x माइनस 10 बच्चे। ये क्लास ए में x माइनस 10 जितना भी था उससे 10 कम ही बच गया, क्योंकि 10 तो निकल चुका है। और ये 10 बी में जाके चूंकि बैठ गया है तो इसका मतलब बी क्लासरूम में जितना भी बच्चा था उससे 10 फाजिल हो गया, यानी पहले से y था तो y प्लस 10 अब हो गया। अब ये हो गया कि a में बचा हुआ बच्चा और ये हो गया b में पूरा हुआ बच्चा, ये दोनों ही बच्चा का संख्या इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन यहीं से बनेगा। सेकेंड केस ये था कि अगर b से 20 बच्चा निकल के a में आ जाए तो 20 से निकलेगा, इट मीन्स b में पहले से y बच्चे थे और 20 निकल गए, इट मीन्स y माइनस 20, इतने बच्चे बच गए।
और यही बच्चा आ गया ए में आ गया ए में पहले से x बच्चा था और 20 पहले और भी आ गया, तो x प्लस 20 बच्चा अब ए में बच गया। अब ए का बच्चा और बी का बच्चा, अब इस दोनों में रिलेशन क्या है कि ए में जो बच्चों की संख्या है वो बी वाले बच्चों की संख्या का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब ये संख्या बचेगा y-20 इतना इंटू 2 और इतना इंटू 2 कौन हो जाएगा, तो ए में जितना बच्चा अब हुआ 100, तो इतना इंटू 2 बराबर ये एक इक्वेशन हमको इससे मिलेगा। इस दोनों से हमको 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू हमको इजीली आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप वेरी सिंपल कैलकुलेशन जब करेंगे तो आप x और y को एक तरफ रखने के चक्कर में, x तो इधर से है, y ऑलरेडी इधर, x ऑलरेडी इधर है, y को अगर RHS से LHS मिलाते हैं तो -y हो जाएगा और इधर पहले से 10 है और ये वाला -10 ले जाते हैं RHS में तो +10 हो जाएगा, यानी 10 + 10 20। x - y का वैल्यू आपको 20 आ गया, यही आपको पहला इक्वेशन मिल गया। और सिमिलरली जब हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या होगा, x + 20, सॉरी ये कुछ गलती लिख दिया मैं, x + 20 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 2 × y क्या होगा 2y और 2 × 20 क्या होगा 40, तो 2y - 40 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2y को अगर इधर लाते हैं तो 2y इधर आएगा तो x - 2y हो जाएगा और +20 को उधर ले जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। अब -20 - 40 का मतलब -60 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 2y आपको आ गया -60, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि कोफिशिएंट अगर सेम हो किसी का तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, कोफिशिएंट सेम है तो x को इजिली हम काट सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, चूंकि सेम साइन है। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमको किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर से मजबूरी नहीं है। बढ़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, क्या लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 और दोनों को लेके देखते हैं कैसे एलिमिनेट करें। आगे लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या है, x - y = 20, x - y = 20 और इक्वेशन 2 क्या था बाबू, तो x - 2y = -60। अब क्या करने वाले हम, चूंकि x का कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो इसके लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग कुछ भी लिख देंगे हम। और सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स आप देखिए +x - x तो कट गया, अब हमको क्या बचा +2y - 1y, तो 2y से 1y जब हम घटाएंगे तो हमको 1y प्लस में ही तो आएगा और =60 + 20 क्या होगा, तो 80 होगा, यानी y का वैल्यू आपको मिल गया 80। अब इसी y के वैल्यू को अगर इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कहीं भी पुट कर दे तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर सेम काम हम करें, सॉरी सेम क्या हम क्या करें, केस तो दो है नहीं, तो y का वैल्यू आ गया। अब हम लिखने वाले हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम सेकेंड लास्ट वर्क यही करने वाले हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं x - y = 20 था तो x - y के बदले 80 डाल दिए, x - 80 = 20। इट मीन्स x का मतलब क्या हो गया, x = ये वाला 20 इधर पहले से है और -80 जब RHS में जाएगा तो +80 हो जाएगा, यानी 20 + 80 यानी 100। तो आपको x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया, तो लास्ट वाला लाइन भूलना नहीं भूलेंगे। हेंस या दस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A B x का वैल्यू जो भी आया 100 एंड इन क्लास B y का जो भी वैल्यू आया 80। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एरेज करते हैं और लास्ट लाइन लिखते हैं। तो इतना सॉल्व करने के बाद बस अंतिम लाइन यही हमको मेंशन कर देना है, हेंस या दस जो भी इच्छा हो वो लगा के द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम A be 100 एंड इन क्लासरूम B be 80। आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का जो प्रयास किए हैं वो सक्सेस रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो क्या करना है पता है, इसको लाइक एंड शेयर करते रहना है और अनसब्सक्राइब्ड अगर हैं यानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है, जिससे हमको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, आपको बिना लॉस सहे।